गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। हम पढ़ रहे थे क्लास 12 की एग्रीकल्चर बायो, जिसमें अपना लेसन चल रहा था, पहला लेसन पादप प्रजनन, परिभाषा, उद्देश्य एवं विधियाँ, जिसमें अपन विधियों में चल रहे थे। और कल अपन ने लास्ट में पढ़ा था आवर्ती चयन के बारे में। अब आवर्ती चयन क्या होता है, इसको सबसे पहले हेज व गार्बर ने बताया, फिर ईस्ट एवं जोन्स ने इसको बताया। ठीक है, इसका उद्देश्य क्या होता है आवर्ती चयन का, कि किसी एक विशेष लक्षण के लिए अधिक से अधिक ऐच्छिक जीनों को एक जनसंख्या में एकत्रित करना। जो ऐच्छिक जीन होते हैं उनको एक जनसंख्या में एकत्रित करने का उद्देश्य होता है। और इसकी चार विधियां, चार प्रकार से अपन आवर्ती चयन किया जा सकता है। सरल आवर्ती चयन, सामान्य संयोजन क्षमता के लिए आवर्ती चयन, विशिष्ट संयोजन क्षमता के लिए आवर्ती चयन और व्युत्क्रम आवर्ती चयन। इसमें से सरल आवर्ती चयन अपन ने देख लिया था, पढ़ लिया था। सामान्य संयोजन क्षमता के लिए आवर्ती चयन भी अपन ने देख लिया था। ठीक है अब अपन पढ़ते हैं विशिष्ट संयोजन क्षमता के लिए आवर्ती चयन। तो देखिए आप, विशिष्ट संयोजन क्षमता के लिए आवर्ती चयन क्या करते। इस विधि का प्रस्ताव किसने दिया था? हल ने 1945 में दिया था। इस आवर्ती चयन की विधि ठीक सामान्य संयोजन क्षमता के लिए आवर्ती चयन की विधि के समान ही होती है। ये लगभग सामान्य आवर्ती चयन संयोजन क्षमता वाले आवर्ती चयन के लगभग समान होती है, केवल अंतर कितना है। ठीक है, अगर ये सवाल पूछ ले कि सामान्य संयोजन क्षमता के लिए और विशिष्ट संयोजन क्षमता के लिए आवर्ती चयन में अंतर क्या है, तो इनमें क्या अंतर होता है। इस प्रकार के आवर्ती चयन का उद्देश्य पादप जनसंख्या के विशिष्ट संयोजन क्षमता बढ़ाना है। विशिष्ट संयोजन की क्षमता बढ़ाना है, आपस में संकरण की क्षमता बढ़ाने का उद्देश्य होता है इसमें। ठीक है, इसमें विशिष्ट संयोजन क्षमता के लिए आवर्ती चयन में परीक्षक के रूप में अंतःप्रजात विभेद से संकरण करवाया जाता है। ये इसका मुख्य चीज है। अब कैसे करते हैं, विधि क्या है वो देख लेते हैं अपन। पहले देखिए, अच्छे लक्षण प्रारूप वाले पौधों का चयन और उनमें स्वपरागण कराते हैं। अच्छे लक्षण प्रारूप वाले यानी जिसमें लक्षण अच्छे हो, जो बाहर से हमें अच्छे दिखाई दे रहे हैं एकदम। ठीक है, अब देखिए दो चीजें आती हैं जो 10th क्लास में ना आपने पढ़ी होगी, 11th में भी पढ़ी होगी। एक चीज आती है जीन प्रारूप और एक आता है अपने लक्षण प्रारूप। ये लक्षण प्रारूप क्या होता है? बाह्य प्रतीति और आकारिकी। ठीक है, बाह्य यानी बाहर से दिखने वाला, बाहर से पौधा कैसा दिख रहा है, लंबा है, फूल कैसे हैं, कैसा कलर है, फल कैसा है, ये सब बाहर से अपन को दिखाई दे जाता है। जीन प्रारूप यानी आंतरिक प्रतीति। ठीक है, आंतरिक संरचना कैसी, उनमें जीन की क्या संरचना है, जीन कैसे हैं। ठीक है, वो जीन प्रारूप में आता है। तो लक्षण प्रारूप के आधार पर अपन को क्या चयन है, स्वपरागण उनमें होने देना चाहिए। प्रत्येक चयनित पौधे का एक परीक्षक अंतःप्रजात विभेद से संकरण कराते हैं। प्रत्येक जो चयनित पौधा होता है उसका अंतःप्रजात के साथ एक परीक्षक के साथ यानी एक मानक पौधे के साथ उसका संकरण करवाया जाता है। ठीक है, दूसरे वर्ष में क्या होता है, परीक्षात संकरण संततियों का पुनरावर्तित उपज परीक्षण किया जाता है। जो परीक्षात संकरण संततियां हुई हैं, ठीक है, संकरण करवाने के बाद जो भी पौधे हमें प्राप्त हुए हैं उनका क्या करते हैं, उपज परीक्षण करते हैं। उपज परीक्षण करते हैं तो यानी उनको वापस उगाते हैं। उगने के बाद जो पौधे प्राप्त होते हैं, जो संततियां प्राप्त होती है, उनकी पहचान करते हैं कि अच्छी संतति कौन सी है, बाहर से देखने पर ही कि कौन सी बढ़िया लग रही है अपन को, उनको चयन कर लेते हैं। तीसरे वर्ष में क्या करते हैं, अच्छी परीक्षात संकरण संतति पैदा करने वाले पौधों के स्वपरागित बीजों को संतति कतार में बोते हैं। अच्छी जो पौधे होते हैं, संततियां होती है, उनके बीजों को क्या करते हैं, एक कतार में, एक लाइन में बोते हैं। ठीक है, उनमें सभी संभव संयोजनों में संकरण कराते हैं। अब जितने संभव हो सके उनमें संकरण करवाते हैं। ठीक है, सभी संकरणों के बीजों को बराबर परिमाण में मिश्रित करते हैं। जो सभी प्रकार के संकरण होते हैं उनके बीजों को बराबर परिमाण में मिश्रित करते हैं। यानी जो सभी प्रकार से अपन ने संकरण करवाया है, एक गुण का दूसरे गुण के साथ, तो जितनी प्रकार से भी करवाया है उनसे जो भी बीज प्राप्त हुए हैं बराबर मात्रा में लेते हैं अपन। ठीक है, बराबर मात्रा में लेकर उनका क्या करते हैं अपन, संभव संयोजनों में संकरण करवाते हैं। बराबर परिमाण में लेकर अपन क्या करते हैं, उनको मिश्रित कर देते हैं। सब प्रकार से मान लो 50-50 ग्राम ले लिए, सभी तरीके के 50-50 ग्राम लेके आपस में मिश्रित करते हैं। इस प्रकार क्या होता है, प्रथम चक्र पूरा हो जाता है। ये मिश्रण के साथ पहला चक्र पूरा हो जाता है।
फिर चौथे वर्ष में क्या करते हैं, अपन सभी संकरणों के बीजों को मिश्रण को उगाते हैं। सभी संकरण के बीजों को क्या करते हैं, मिश्रणों को उगाते हैं। फिर आगे कह रहा है कि प्रथम वर्ष की क्रियाएं पुनः दोहराते हैं। ऊपर जो क्रियाएं अपन ने की वो उगाने के बाद अब क्या होता है, प्रत्येक चयनित को जो भी पौधा आता है उसको वापस एक परीक्षक प्रजात के साथ संकरण करवाया जाता है। फिर उपज परीक्षण करवाया जाता है और अच्छी संततियों की पहचान की जाती है। फिर से जो अच्छी संततियाँ होती है उनका सभी समूह संयोजनों में एक कतार में लगाते हैं अपन। फिर जो बीज प्राप्त होते हैं उनको बराबर परिमाण में मिश्रित करते हैं। ठीक है, फिर से क्या करते हैं, 5वें वर्ष में या द्वितीय वर्ष के जो सभी मिश्रित किए हैं बीजों को उनको फिर से उगाते हैं और फिर से वही क्रियाएं करते हैं। छठे वर्ष में भी अपन यही क्रियाएं करते हैं। इस प्रकार जब तक क्या होता है, ये तब तक दोहराई जा सकती है जब तक हमें इच्छित लक्षण वाली समष्टि प्राप्त ना हो जाए। जब हमें अच्छे गुणों वाली समष्टि या पौधे प्राप्त ना होने स्टार्ट हो जाए तब तक अपन क्या कर सकते हैं, इसको दोहरा सकते हैं। अब इसका कोई फिक्स ईयर नहीं है कि इतने साल चलेगी, आपको 5वें साल में भी प्राप्त हो सकती है बढ़िया फसल, बढ़िया उन्नत किस्म। ठीक है, अच्छे गुणों वाली बढ़िया फसल किस्म प्राप्त हो सकती है और प्राप्त होने में 10-12 साल भी लग जाए। ठीक है, तो ये था विशिष्ट संयोजन क्षमता वाला आवर्ती चयन। अब अपन देखते हैं इस विधि का सुझाव। देखिए व्युत्क्रम आवर्ती चयन अब देखते हैं अपन। ठीक है, व्युत्क्रम आवर्ती चयन में होता क्या है। ठीक है, व्युत्क्रम आवर्ती चयन में क्या होता है, देखिए इस विधि का सुझाव कॉम्स्टॉक रॉबिन्सन ने 1949 में दिया। किसने दिया, कॉम्स्टॉक, नाम क्या है, कॉम्स्टॉक, रॉबिन्सन एवं हार्वे ने दिया था। 3 जने थे, कॉम्स्टॉक, रॉबिन्सन व हार्वे ने। कब दिया था, 1949 में दिया था। ठीक है, व्युत्क्रम आवर्ती चयन का उद्देश्य सामान्य संयोजन क्षमता एवं विशिष्ट संयोजन क्षमता को एक साथ ही बढ़ाना होता है। ठीक है, एक साथ बढ़ाना होता है, ये उसका मुख्य उद्देश्य होता है। ठीक है, दोनों सामान्य संयोजन क्षमता वाले पादपों और विशिष्ट संयोजन क्षमता वाले पादपों को एक साथ बढ़ाना होता है, एक साथ आगे ले जाना होता है। ठीक है, अब इसमें क्या क्रियाएं होती हैं वो अपन देखते हैं। देखिए इसमें 2 समष्टियां होती है। पहले वर्ष में अपन क्या करते हैं, 2 समष्टियां ए एवं बी को पास पास उगाते हैं। 2 प्रकार के जो पौधे होते हैं, किस्में होती हैं, उनको एक साथ एक पास पास उगाते हैं। ठीक है, समष्टि ए में से कई उत्कृष्ट पौधों का चयन करके उनमें स्वपरागण करते हैं। ठीक है, समष्टि ए अब उगा दिया है पौधा। ठीक है, तो पौधे उगाए हैं, बीज उगाए हैं उनके, तो फिर क्या होगा, वो बड़े होंगे, उनसे बीज प्राप्त होंगे। तो समष्टि ए में से कई उत्कृष्ट पौधों का चयन करके उनमें स्वपरागण होने देते हैं। ठीक है, तो जब पौधे बड़े हो जाते हैं तो हम उत्कृष्ट पौधों का चयन करते हैं, सबसे बेस्ट पौधों का चयन करते हैं कि हाँ भाई ये तो बढ़िया है, ये पौधे बढ़िया दिख रहे हैं। ठीक है, तो उन पौधों का चयन करके क्या करते हैं, उनमें परागण होने देते हैं, स्वपरागण होने देते हैं अपने आप के। हाँ भाई आप अपने आप परागित हो जाओ। ठीक है, समष्टि ए में से कई उत्कृष्ट पौधों का चयन करके क्या करते हैं अपन, उनमें स्वपरागण होने देते हैं। फिर देखिए ए से चुने गए प्रत्येक पौधे का समष्टि बी के 8 से 10 पौधों से संकरण, परीक्षार्थ संकरण करवाया जाता है। ए से जो भी अपन ने बेस्ट क्वालिटी के, बेस्ट गुणवत्ता के जो पौधे चुने हैं उनका संकरण अपन किसके साथ करवाते हैं, 8 से 10 पौधों। बी के जो 8 से 10 पौधे बेस्ट पौधे लेते हैं उनके साथ अपन संकरण करवाते हैं। ठीक है, ये परीक्षार्थ संकरण होता है। ठीक है, अब समष्टि बी में से भी कई उत्कृष्ट पौधों का चयन करके उनमें स्वपरागण कराते हैं। इसी प्रकार से जैसे 2 समष्टि अपन ने ली और ए को क्या किया, उगाया। ठीक है, उन पौधों में से चयनित करके बी के साथ क्या करवाया अपन ने, इसका परीक्षार्थ संकरण करवाया। वैसे ही बी में से भी उत्कृष्ट अच्छे वाले पौधे लेते हैं और उनका चयन करके स्वपरागण होने देते हैं, स्वपरागण करवाते हैं। ठीक है, फिर तथा चुने गए पौधों का समष्टि ए के पौधों से परीक्षार्थ संकरण करवाते हैं। सेम चीज जैसा ए में किया वैसा का वैसा अपन किस में करते हैं, बी में करते हैं। देखिए यानी बी में क्या करते हैं, बी में भी अपन उत्कृष्ट पौधे, उन्नत पौधे चयन करते हैं। उन्नत पौधे चयन करने के बाद अपन क्या करते हैं, उसका अपन आगे करते हैं चर्चा। आगे उसमें अपन बी के उत्कृष्ट पौधों का संकरण किससे करवाते हैं, ए के पौधों से परीक्षार्थ संकरण कराया जाता है। ठीक है, आगे देखिए दूसरे वर्ष में अपन क्या करते हैं, फिर दूसरे वर्ष में परीक्षार्थ संकरण संततियों का उपज परीक्षण करते हैं।
दोनों समष्टियों का अलग अलग करते हैं। ठीक है, ए के जिन पौधों का बी के साथ करवाया, ठीक है, संकरण, फिर उनका क्या करते हैं, उपज परीक्षण करते हैं। ठीक है, यानी उगाते हैं और क्या उनसे कैसे पौधे प्राप्त होते हैं वो देखते हैं। इसी तरह बी का संकरण जिन ए के जिन पौधों के साथ करवाया और संकरण करवाने से जो पौधे प्राप्त हुए हैं उनको अपन उपज परीक्षण करते हैं, उगाते हैं और देखते हैं कि भाई क्या चेंजेस क्या है, क्या परिवर्तन हुआ। ये दूसरे वर्ष की बात है। देखिए इधर, हाँ, मूल समष्टि देखिए, ये मूल समष्टि ए है, ये मूल समष्टि बी है। ठीक है, परीक्षार्थ संकरण करवाते हैं, इनसे जो बेस्ट पौधे लेते हैं, ये बेस्ट पौधे ले लिए, बी के भी बेस्ट पौधे ले लिए और क्या किया अपन ने, इनका संकरण, ये इन पौधों का संकरण अपन इनसे करवाया, इन पौधों का संकरण इनसे करवाया। ठीक है, परीक्षार्थ संकरण के बाद जो स्वपरागित बीजों का पृथक उपज परीक्षण, फिर इन जो थोड़े बहुत बीज प्राप्त हुए उनका तीसरे वर्ष में क्या करते हैं अपन, उपज परीक्षण करते हैं दूसरे में। ठीक है, तो इनसे हमें ये पौधे प्राप्त होंगे। तो तीसरे वर्ष में क्या होता है, अच्छी परीक्षार्थ संकरण संतति पैदा करने वाले पौधों के स्वपरागित बीजों से संततियाँ उगाते हैं। ठीक है, जो अच्छी परीक्षार्थ संकरण संतति पैदा करने वाले पौधों के स्वपरागित बीजों से क्या करते हैं अपन, संततियाँ उगाते हैं। ठीक है, अच्छी परीक्षार्थ संकरण संतति यानी परीक्षण करने के बाद अपन ने उनको उगाया, उगाने के बाद हमें जो पौधे होंगे उगेंगे, उगने के बाद जो पौधे बड़े होंगे उनमें कुछ बढ़िया वाले पौधे होंगे, कुछ बहुत ही बढ़िया वाले पौधे होंगे, कुछ खराब भी होंगे। तो जो सबसे बढ़िया वाले पौधे होते हैं उनका स्वपरागित बीजों से संततियाँ उगाते हैं, उनका आपस स्वपरागण होने देते हैं। ठीक है, जैसे ही परागण होगा बीजों का निर्माण होगा और फिर जो बीज उगते हैं उनको अपन क्या करते हैं, आगे उगाते हैं, वापस उन संततियों को उगाते हैं। संततियों में सभी संभव संयोजनों के संकरण दोनों समष्टियों का अलग अलग होने दिया जाता है। ठीक है, संकरण में जो सभी संभव संयोजन होते हैं, सभी संभव संयोजन होते हैं उनका होने दिया जाता है, उन संकरण को होने दिया जाता है और दोनों समष्टियों में अलग अलग होने दिया जाता है। अभी तक अपन ने दोनों समष्टियों को एक साथ उगाया नहीं है। ठीक है, दोनों को अलग अलग ही रखा है, ए और बी को अलग अलग रखा है। फिर देखिए सभी संकरणों के बराबर बीज मिलाकर, फिर देखिए सभी संकरणों के बराबर बीज मिलाकर सुदृढ़ समष्टि उगाते हैं। चौथे वर्ष में अपन क्या करते हैं, जो सभी प्रकार के संकरण अपन ने किए हैं उनका क्या करते हैं, बराबर बीज मिलाते हैं। सबके मान लो 50-50 ग्राम लिए तो सभी के 50 ग्राम लेने हैं। ठीक है, 50 ग्राम लिए और जो उगाते हैं उनको। ठीक है, यहाँ भी देखो कोष्टक में एक लाइन दे रखी है कि दोनों समष्टियों का अलग अलग करते हैं। अभी तक ए वाले को भी अलग रखना है बीजों को, बी वाले परीक्षण से पहले वर्ष से चौथे वर्ष तक जो भी हमें प्राप्त हो रहा है उन सबको अलग रखा जाता है। ठीक है, फिर सुदृढ़ समष्टियाँ उगाते हैं और फिर आगे दे रखा है कि चौथे वर्ष में अपन क्या करते हैं, प्रथम वर्ष की क्रियाएं दोहराते हैं। और पहले वर्ष में अपन ने क्या किया था, ए बी को पास पास उगाते हैं, दोनों को पास पास उगाते हैं। समष्टि ए से फिर अब उत्कृष्ट पौधे वाले दोनों से हमें बहुत ज़्यादा, पहले वर्ष से तो बहुत ज़्यादा अच्छी किस्म के पौधे प्राप्त हो गए हैं, अच्छी संततियाँ प्राप्त हो गई है, लेकिन अभी भी अपन उसको मिला नहीं रहे हैं। अभी भी अपन क्या करेंगे, पहले वर्ष की अगर क्रिया दोहराएंगे तो ए वाले जो पौधे प्राप्त हुए उनको फिर से उगाते हैं, उगाने से जो पौधे प्राप्त होते हैं उनका बी के साथ क्या करवाते हैं, फिर से संकरण करवाते हैं। ठीक है, बी के 8-10 पौधों के साथ संकरण करवाते हैं। इसी तरह बी वाले को उगाते हैं और बी वाले पौधों का संकरण 8 से 10 ए वाले पौधों के साथ करवाते हैं। ये पहले वर्ष की क्रिया दोहराते हैं। फिर 5वें वर्ष में क्या करते हैं अपन, द्वितीय वर्ष की क्रियाएं दोहराते हैं। फिर दूसरे वर्ष में अपन ने क्या किया था, जो अपन ने संकरण करवाया उनका उपज परीक्षण करते हैं, उनको उगाते हैं, उगाने के बाद कैसे पौधे प्राप्त होते हैं वही चीज़ अपन देखते हैं वापस, ए और बी दोनों का अलग अलग। ठीक है, फिर देखिए छठे वर्ष में क्या करते हैं अपन, तृतीय वर्ष की दोहराएं, तीसरे वर्ष की क्रियाएं अपन फिर से दोहराते हैं। तीसरे वर्ष में अपन ने क्या किया था, अच्छी परीक्षा संकरण संतति पैदा करने वाले पौधों को स्वपरागित बीजों से संतति उगाते हैं, स्वपरागित होने देते हैं। ए और बी में जो भी अलग अलग अच्छे अच्छे पौधे प्राप्त हुए उनको स्वपरागित होने देते हैं और क्या करते हैं, इन दोनों उनको अपन उगाते हैं। फिर संततियों में सभी संभव संयोजनों से संकरण होने दिया जाता है। फिर अपन क्या करते हैं, छठे वर्ष में यही क्रियाएं दोहराते हैं। फिर आगे देखिए यहाँ नीचे दे रखा है पृथक अंतर संकरण खंड, और चतुर्थ एवं छठे वर्ष की बात दोहरा सकते हैं।
6 वर्ष के बाद भी अगर अपन को बढ़िया किस्म के पौधे, अभी तक हमें जो इच्छा है जैसे पौधे हमारे होने चाहिए वैसे गुण उन हमारे संकरण करवाने के बाद भी पौधों में वो गुण अगर आए नहीं हैं, तो अपन क्या करेंगे, अपन ये करते हैं कि हाँ भाई, अपन ये करते हैं कि जो चतुर्थ और छठे वर्ष की बात ही दोहराते रहते हैं कंटिन्यू, आगे 7वें वर्ष में चौथे वर्ष की क्रियाएं पुनः दोहराते हैं, ठीक है, फिर 8वें वर्ष में छठे वर्ष की क्रियाएं फिर से दोहराते हैं। तो ये कंटिन्यू चलते रहते हैं, ठीक है, जब तक हमें अच्छे बढ़िया किस्म के पौधे प्राप्त नहीं हो जाते। और पौधे कब प्राप्त होंगे, पौधे बढ़िया से प्राप्त हो जाएंगे जब अपने सब कुछ बढ़िया होगा, ठीक है। आगे देखिए, तो ये व्युत्क्रम आवर्ती वर्ण विधि का क्या है चयन। आगे देखिए, आगे यहाँ ये जो अपन ने पढ़ा है, ठीक है, ये जो भी आपको बॉक्स में जितनी भी चीज़ें आई है ना, उन चीज़ों में से इस लेसन में से एक पक्का पूछेगा, ठीक है। और जैसे ये बता रहा है उस हिसाब से ये 3 से 4 नंबर का एक क्वेश्चन होगा इस सवाल लेसन में से, ठीक है। तो आप ध्यान रखें, पहले पार्ट लेसन में से जो सवाल बनने की जो संभावना है, ठीक है, अब ये अगर 6 नंबर का क्वेश्चन है, ठीक है, तो इसमें से लगभग 2 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, एक तो बड़ा होगा 3, 4 या 5 नंबर का, और एक नंबर का छोटा सा सवाल होगा, ठीक है, ये ध्यान रखने वाली बात है। अब छोटे से सवाल में इसमें से परिभाषाएं पूछी जा सकती है जो अपन ने शुरुआत में पढ़ी थी, ठीक है, और बड़े सवाल में इन बॉक्स में से एक सवाल आपको 101% मिलेगा, ठीक है। जैसे पूछ ले आपको वंशावली विधि, ठीक है, पुंज विधि, प्रतीप संकरण विधि, ठीक है, फिर ये सामान्य आवर्ती चयन, विशिष्ट आवर्ती चयन, ठीक है, सामान्य संयोजन समता वाला आवर्ती चयन, सरल आवर्ती चयन, ये व्युत्क्रम आवर्ती चयन, इसके अलावा अपन ने उत्परिवर्तन भी पढ़ा है। तो ये 7-8 जो दे रखे हैं उनमें से एक 101% सवाल बनेगा ही बनेगा, ठीक है। तो ये था व्युत्क्रम आवर्ती चयन हमारे लिए। इसके बारे में थोड़ी सी व्याख्या यहाँ पर दे रखी है, वो देख लेते हैं। देखिए, इसमें 2 समष्टियाँ होती हैं, ठीक है, इसमें क्या होती है, इसमें 2 समष्टियाँ ए एवं बी को पास पास उगाते हैं, जो अपन ने वहाँ पर पढ़ा वही चीज़ यहाँ पर अपन वापस दोहरा रहे हैं। समष्टि ए में से उन्नत लक्षण प्रारूप वाले कई पौधों का चयन करते हैं, बहुत से पौधे हैं, वो पास पास उगाया है तो उनसे नए पौधे उगेंगे। जो भी बढ़िया पौधे होते हैं उनको क्या करते हैं अपन, चयन करते हैं और उनको स्वपरागित कराते हैं, स्वपरागण होने देते हैं। इसके साथ ही उनमें से प्रत्येक पौधे का समष्टि बी के 8 से 10 पौधों से परीक्षात संकरण करवाया जाता है। जो भी अपन ने पौधे चयन किए हैं उनको स्वपरागित भी होने देते हैं और साथ में क्या करते हैं, उन प्रत्येक पौधे का 8 से 10 बी वाले पौधों के साथ संकरण करवाते हैं। और वो संकरण अपन क्यों कराते हैं, क्योंकि अपन उसका टेस्ट ले रहे हैं, परीक्षा ले रहे हैं, इसीलिए ये परीक्षात संकरण कहलाता है, ठीक है। इसी प्रकार से उन्नत लक्षण प्रारूप के आधार पर समष्टि बी में से पौधों को छांटकर उनमें क्या स्वपरागण तथा साथ ही प्रत्येक पौधे का समष्टि ए का किन्हीं 8 से 10 पौधों से संकरण करवाते हैं। जो ए के साथ क्रिया दोहराई है कि हाँ चयन किया, पौधों का स्वपरागण होने दिया और उनमें से कुछ प्रत्येक पौधे का 8 से 10 बी वाले पौधे के साथ संकरण करवाते हैं। वैसे ही बी वाले जो समष्टि होती है उनमें से अपन बढ़िया पौधों का चयन करते हैं, स्वपरागण होने देते हैं और उन पौधों का क्या करते हैं, ए के 8 से 10 पौधों के साथ संकरण करवाते हैं, परीक्षा करवाते हैं उनकी। द्वितीय वर्ष में व्यक्तिगत पौधों के स्वपरागित बीजों को सुरक्षित रखते हैं। स्वपरागित बीजों को अपन क्या करते हैं, फिर सुरक्षित रखते हैं, ठीक है, सुरक्षित रखते हैं यानी अलग से उसमें किसी प्रकार का कोई मिश्रण नहीं होने देते। सुरक्षित रखने का मतलब बी के साथ मिश्रित नहीं होने चाहिए देते हैं और बी वाले बीजों को ए के साथ, पौधों को ए के साथ मिश्रित नहीं होने देते। परीक्षार्थ संकरण संततियों को उपज परीक्षण में उगाते हैं। जो परीक्षार्थ संकरण होता है, ठीक है, जो स्वपरागित होने दिया उनका तो क्या किया अपन ने, सुरक्षित कर दिया, और जो परीक्षार्थ यानी प्रत्येक पौधे का 8 से 10 बी पौधे के साथ करवाया है, दूसरी समष्टि के साथ परीक्षण करवाया है, उसको उगाते हैं, ठीक है। परीक्षण से प्राप्त परिणामों के आधार पर उन्नत संततियों को पहचाना जाता है। परीक्षण से प्राप्त जो भी परिणाम हमें प्राप्त होते हैं, जो भी पौधे उगते हैं, उनमें से जो उन्नत किस्म के पौधे होते हैं उनका क्या करते हैं, अपन पहचान करते हैं, ठीक है। तीसरे वर्ष में उत्कृष्ट परीक्षार्थ संकरण संततियों को उत्पन्न करने वाले पौधों के स्वनिषेचित बीजों को अलग अलग संततियों में, पंक्तियों में उगाते हैं।
फिर उत्कृष्ट जो भी संकरण संतति या परीक्षार्थ संकरण से जो भी बेस्ट क्वालिटी के पौधे हमें प्राप्त हुए हैं, उनका क्या करते हैं, उनको अपन क्या करते हैं, स्वनिषेचित बीजों को अपने आप जो निषेचन क्रिया होती है, निषेचन क्रिया मतलब जो स्वपरागण करवाया है, परागण करवाने से क्या होगा, परागण में क्या होता है, पुंकेसर का जो पराग कण होते हैं वो कहाँ जाते हैं, स्त्री केसर के वर्तिकाग्र तक पहुँचते हैं। फिर स्त्री केसर के वर्तिकाग्र से होते हुए वो वर्तिकाग्र से वर्तिका में नली बनाते हुए वो कहाँ पहुँचते हैं, बीजांड के अंदर पहुँचते हैं और वहाँ उपस्थित अंड कोशिका से क्रिया करते हैं, यानी उनसे संलयन होते हैं। जो परागकण होता है वो अंड कोशिका से संलयन करता है, ये निषेचन कहलाता है। ये अगर अपने आप होता है वो तो स्वनिषेचन, और जो मनुष्य द्वारा या किसी और माध्यम से करवाया जाता है, अपने आप हो तो स्वनिषेचन, ठीक है, और किसी और तरीके से करवाया जाए तो वो पर निषेचन, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, तृतीय वर्ष में उत्कृष्ट परीक्षार्थ संकरण संततियों को उत्पन्न करने वाले पौधों के स्वनिषेचित बीजों को अलग अलग संतति पंक्तियों में उगाते हैं। जो स्वनिषेचन पौधे होते हैं, ठीक है, उनको अलग अलग पंक्तियों में अपन उगाते हैं, ठीक है, अलग अलग पंक्तियों में उगाते हैं। इन संततियों का आपस में सभी संभव संयोजनों में संकरण किया जाता है। इन संततियों का आपस में क्या करते हैं, सभी संभव संयोजनों में संकरण करवाते हैं, अपन इनका संकरण करवाते हैं। देखिए, इन संततियों का आपस में सभी संभव संयोजनों में संकरण करवाते हैं। इन सभी संकरणों के बीजों को बराबर मात्रा में लेकर मिश्रित कर लेते हैं। सभी संकरणों का, यानी ए वाले जो संकरण करवाए उनसे जो भी बीज प्राप्त हुए हैं उनका आपस में उनको बराबर मात्रा में लेकर क्या कर लेते हैं अपन, बराबर मात्रा में लेकर मिक्स कर लेते हैं, और इस प्रकार समष्टियों में प्रथम चयन चक्र पूरा हो जाता है। इस प्रकार से जो मिश्रित करने तक, यानी पौधों के बेस्ट क्वालिटी वाले पौधों का चयन, उसके बाद उनका स्वपरागित होने देना, फिर क्या करना, उनका एक बढ़िया क्वालिटी वाले पौधों को बी के पौधों के साथ क्या करवाया जाता है, अपन ने संकरण करवाया जाता है स्वपरागित। फिर उन स्वपरागित पौधों को से जो पौधे प्राप्त होते हैं, ठीक है, उनका उपज परीक्षण करते हैं। तो इस प्रकार से ये लगातार चलता रहता है। और जहाँ अपन ये स्वपरागित उनका उपज परीक्षण करते हैं और उपज परीक्षण करने के बाद जो पौधे प्राप्त होते हैं, जो बीज प्राप्त होते हैं, उन अच्छे किस्म के पौधों के बीजों को क्या करते हैं अपन, बराबर मात्रा में मिश्रित कर लेते हैं, ठीक है। तो ये पहला चक्र पूरा होता है। बीजों के इस मिश्रण को उगाने से प्राप्त समष्टि में पुनः चयन करते हैं। अब ये मिश्रण में जो बीज अपन ने लिए हैं उनको उगाते हैं और उनसे जो पौधे प्राप्त होते हैं उनका पुनः चयन करते हैं, यानी बढ़िया क्वालिटी के पौधे फिर से अपन चयन करते हैं, फिर से चुनते हैं, ठीक है। और प्रथम से 3 वर्ष तक ये क्रियाएं, ये इसे द्वितीय चयन कहते हैं। प्रथम से 3 वर्ष तक ये क्रियाएं क्या कहलाती है, दूसरा चक्र कहलाती है। व्युत्क्रम आवर्ती चयन द्वारा सुधरी हुई जनसंख्या को वाणिज्य संकर बीज को उत्पादन के लिए प्रयोग किया जाता है। इस प्रकार व्युत्क्रम आवर्ती चयन द्वारा जो सुधरी हुई जनसंख्या को, यानी बढ़िया किस्म के जो सुधरे हुए पौधे होते हैं उनको अपन वाणिज्य उत्पादन के लिए, वाणिज्य संकर बीज उत्पादन के लिए, यानी अच्छे किस्म के बीज बनाने के लिए क्या करते हैं, इनका प्रयोग करते हैं, ठीक है। तो यहाँ आकर हमारा जो आवर्ती चयन होता है उसकी चारों विधियाँ समाप्त होती हैं, ठीक है। अब हमारे पास है हमारे इस लेसन का लास्ट टॉपिक, ठीक है। ये इंडेक्स है, ये आपको पूरी अपनी नोटबुक में बनानी है नोट्स के रूप में। भारत के महत्वपूर्ण कृषि शोध संस्थान, सवाल 1 नंबर का जो छोटा सा सवाल है वो इसमें से भी पूछा जा सकता है और 80% चांस है कि इसी में से पूछा जाए, ठीक है। तो ध्यान दें, भारत के महत्वपूर्ण कृषि शोध संस्थान कौन से हैं, ठीक है। देखिए, यानी भारत में ऐसे कौन से संस्थान हैं, ऐसे कौन से केंद्र हैं जहाँ पर क्या किया जाता है, कृषि शोध, जो जहाँ पर ये खोजें की जाती है, संकरण करवाया जाता है। जो भी ऊपर अपन ने ये विधियाँ पढ़ी है, इन विधियों का उपयोग करके बढ़िया किस्म के पौधे बीज प्राप्त किए जाते हैं। पहला देखिए, कपास। कपास जो होता है, कॉटन, उसका प्रयोग कहाँ पर किया जाता है संकरण करवा के। तो देखिए, कपास तकनीकी अनुसंधान प्रयोगशाला, जो कपास तकनीकी अनुसंधान प्रयोगशाला होती है वो माटुंगा, मुंबई में बनी हुई है। और यहाँ पर कपास का परीक्षण किया जाता है, संकरण करवाया जाता है और
उनसे नए किस्म के कपास प्राप्त की जाती है। ठीक है, इसको शॉर्ट में CTRL कहते हैं। ठीक है, सवाल ये भी पूछा जा सकता है CTRL की फुल फॉर्म, पूरा नाम बताइए। ठीक है, वो तो कॉटन टेक्नोलॉजी रिसर्च लेबोरेटरी। ठीक है, आगे देखिए दूसरा, केंद्रीय चावल अनुसंधान संस्था CRRI। ठीक है, चावल का परीक्षण करके संकरण किस्में कहाँ से, एक अच्छी किस्म के पौधे भारत में कौन से संस्थान पर, कौन से केंद्र पर उगाई जाती हैं, विकसित की जाती है, तो वो है कटक उड़ीसा में चावल। ठीक है, चावल कटक उड़ीसा में, ये ध्यान रखना। ठीक है, फिर केंद्रीय तंबाकू अनुसंधान संस्थान कहाँ है, राजा मुंदरी आंध्र प्रदेश में। राजा मुंदरी आंध्र प्रदेश में है, ये ध्यान रखना। आप बस याद रखने के लिए इतना ध्यान रखो कि कपास कहाँ है, माटुंगा मुंबई में, चावल कहाँ है, कटक उड़ीसा में। बाकी ये केंद्रीय अनुसंधान तकनीकी अनुसंधान छोड़ दो। ठीक है, कटक में चावल अनुसंधान है। इसी तरह तंबाकू का जो परीक्षण केंद्र कौन सा है, वो है राजा मुंदरी आंध्र प्रदेश में। इसी तरह केंद्रीय शुष्क क्षेत्र अनुसंधान काजरी संस्थान काजरी कहाँ है, वो कहाँ है, जोधपुर अपने राजस्थान में है। ठीक है, जोधपुर राजस्थान में है। देखिए काजरी सेंट्रल अराइज जोन रिसर्च इंस्टीट्यूट, यानी सेंट्रल का है, ये भी ध्यान रखना। राजस्थान में अपने राज्य में है, लेकिन है ये सेंट्रल का सब चीज़ें। ठीक है, जिस पर सेंट्रल का केंद्र का नियंत्रण होता है। ठीक है, केंद्रीय शुष्क क्षेत्र अनुसंधान संस्थान, यानी राजस्थान के अंदर जो जोधपुर, बाड़मेर, जैसलमेर, ये सब चीज़ें आती हैं, ये सब जगह आती हैं, वो एक रेगिस्तान की तरह मानी जाती है। शुष्क क्षेत्र है, सूखा क्षेत्र है। तो यहाँ शुष्क क्षेत्र में कौन सी फसलें उगानी चाहिए, कौन से किस प्रकार की चीज़ें उगानी चाहिए, कौन से यहाँ के वातावरण को कौन सी फसलें सूट करेगी, वो यहाँ पर होता है। आगे देखिए गन्ना जो होता है वो कहाँ, कोयम्बटूर तमिलनाडु में इनका केंद्र है, जिसे SBI शुगर कैन ब्रीडिंग इंस्टीट्यूट होता है। ठीक है, ये कहाँ पर है, कोयम्बटूर तमिलनाडु में है। इसी प्रकार जूट तकनीकी अनुसंधान संस्थान प्रयोगशाला। ठीक है, जूट कहाँ पर, जूट तो इसको ध्यान रख सकते हैं अपन, जूट कहाँ बोला जाता है, कोलकाता पश्चिम बंगाल में। जूट कहाँ बोला जाता है, कोलकाता पश्चिम बंगाल में, JTRL। जूट कहाँ बोला जाता है, पश्चिम बंगाल, कोलकाता में। देखिए सातवां, भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान कहाँ है, नई दिल्ली, IARI। ठीक है, फुल फॉर्म भी पूछी जा सकती है। भारतीय गन्ना अनुसंधान संस्थान कहाँ है, देखिए एक गन्ना प्रजनन संस्थान और एक गन्ना अनुसंधान संस्थान लखनऊ। तो इनको अपन गौर करने वाली बात है, पूरा याद करने की जरूरत है कि गन्ना प्रजनन संस्थान कहाँ है, गन्ना संस्थान कहाँ है, वो कोयम्बटूर में है। और गन्ना अनुसंधान कहाँ है, गन्ना संस्थान पूछे तो कोयम्बटूर, गन्ना अनुसंधान पूछे तो लखनऊ उत्तर प्रदेश। फिर देखिए भारतीय दलहन अनुसंधान, यानी दालों के ऊपर जो नई नई किस्में प्रयोग करके नई किस्में विकसित की जाती है, वो कहाँ पर है संस्थान, वो है कानपुर उत्तर प्रदेश में, कानपुर उत्तर प्रदेश में। फिर देखिए जवार अनुसंधान निदेशालय कहाँ है, यानी जवार कहाँ पर, जवार के ऊपर संकरण करवा के प्रयोग करके नई नई किस्में कहाँ विकसित की जाती हैं, वो की जाती है हमारे हैदराबाद आंध्र प्रदेश में। कहाँ, हैदराबाद आंध्र प्रदेश में। फिर देखिए राष्ट्रीय पादप बायोटेक्नोलॉजी अनुसंधान संस्थान, पादप बायोटेक्नोलॉजी यानी तकनीकी रूप से विकसित किए जाने वाले जो राष्ट्रीय स्तर का केंद्र है पादपों के ऊपर विकसित करने वाला, वो नई दिल्ली में है। वो कहाँ है, नई दिल्ली में। ठीक है, NRCPB। ठीक है, मूंगफली अनुसंधान निदेशालय कहाँ है, जूनागढ़ गुजरात में। मूंगफली कहाँ पर खाई जाती है, मूंगफली खाई जाती है अपनी जूनागढ़ गुजरात के अंदर। ठीक है, आगे देखिए राष्ट्रीय सरसों अनुसंधान केंद्र कहाँ है, राष्ट्रीय सरसों अनुसंधान केंद्र, यानी सरसों ज़्यादा कहाँ होता है, राजस्थान, भरतपुर राजस्थान में। सोयाबीन अनुसंधान कहाँ है, सोयाबीन का केंद्र कहाँ है, निदेशालय कहाँ है, वो इंदौर मध्य प्रदेश में। कहाँ है, इंदौर मध्य प्रदेश में।
केंद्रीय कपास अनुसंधान, केंद्रीय कपास अनुसंधान कहाँ है? नागपुर महाराष्ट्र में, केंद्रीय कपास अनुसंधान, ठीक है। और एक ये पहले अपन ने इधर आ जाए, इधर देखिए, ये पहले अपन ने पढ़ा था कपास तकनीकी अनुसंधान प्रयोगशाला माटुंगा मुंबई में भी है, और एक कहाँ है अपना नागपुर महाराष्ट्र में है। दोनों महाराष्ट्र, मुंबई भी कहाँ आता है? महाराष्ट्र राज्य में ही आता है, ठीक है। फिर देखिए तिलहन अनुसंधान निदेशालय कहाँ है? तिलहन, तेल जहाँ से जिन पौधों से, जिन बीजों से या जिन से भी तेल निकाला जाता है, उन पर परीक्षण कहाँ किया जाता है? हैदराबाद आंध्र प्रदेश, हैदराबाद आंध्र प्रदेश में किया जाता है, ठीक है। आगे देखिए भारतीय गेहूं एवं जौ अनुसंधान संस्थान कहाँ है? भारतीय गेहूं एवं जौ अनुसंधान, गेहूं और जौ अनुसंधान संस्थान का है? करनाल हरियाणा में, करनाल हरियाणा में है, ठीक है। और भारतीय मक्का अनुसंधान संस्थान कहाँ है? भारतीय मक्का का अनुसंधान संस्थान कहाँ है? लुधियाना पंजाब के अंदर है, लुधियाना पंजाब के अंदर है, ठीक है। राष्ट्रीय बीजीय मसाला अनुसंधान, बीजीय मसाला, बीजों ऐसे बीज जिनसे मसाले बनाए जाते हैं, ठीक है, जो हमारे खाने का स्वाद बढ़ाते हैं, उनके ऊपर परीक्षण टेस्ट करने का केंद्र कहाँ है? वो है तबीजी अजमेर राजस्थान में, तबीजी अजमेर राजस्थान में है, ठीक है। इसी के साथ हमारे ये जो केंद्रों के साथ पहला लेसन था वो कंप्लीट होता है, ठीक है। इसके बाद जैसा मैंने आपको बताया है कि इसमें आपको क्या करना है, जो भी नोट्स बनाने हैं वो बॉक्स वाले इम्पोर्टेंट है, वो तो ज़रूर बनाना, ठीक है। फिर देखिए जैव प्रौद्योगिकी, दूसरा जो अपना लेसन होगा, जैव प्रौद्योगिकी बायोटेक्नोलॉजी, परिभाषा, संक्षिप्त इतिहास क्या है इसका, महत्व एवं उत्तक संवर्धन, महत्व क्या है और उत्तक संवर्धन कैसे किया जाता है, ठीक है। टिश्यू कल्चर, वो अपन इसको अच्छे से पढ़ेंगे आने वाली क्लासों में, ठीक है। लेकिन हमने जो लेसन कंप्लीट किया है वो है हमारा कौन सा? पहला जो लेसन है जिसका नाम है पादप प्रजनन, परिभाषा, उद्देश्य एवं विधियाँ, ठीक है। जिसमें देखिए सबसे पहले अपन ने इसका इतिहास पढ़ा था, ठीक है, परिचय पढ़ा था, फिर पादप प्रजनन के जो 16 उद्देश्य या 17 उद्देश्य थे, 12 उद्देश्य हैं ये चीज़ें। फिर पादप प्रजनन में कौन कौन सी क्रियाएं करते हैं वो अपन ने पढ़ी थी, विविधता का उत्पादन कैसे किया जाता है, ठीक है, चयन कैसे किया जाता है, फिर जनन द्रव्य, फिर ग्राम्यन अपन ने पढ़ा था, ठीक है, फिर जनन द्रव्य की चर्चा अपन ने की थी, ठीक है। तो इस लेसन भी काफ़ी इम्पोर्टेंट था और शायद सबसे बड़ा लेसन यही है, ठीक है। तो आप अच्छे से ध्यान से इनके जो इम्पोर्टेंट चीज़ें मैंने आपको जैसे बता भी दी हैं, इसके इस लेसन से कम 6 से 7 नंबर के सवाल आएंगे, जिसमें एक तो बड़ा सवाल अपन को मिलेगा ही मिलेगा। और बड़ा सवाल, ठीक है, कौन कौन सा हो सकता है? आपको बड़े सवाल के रूप में ये भी पूछा जा सकता है कि पादप प्रजनन के उद्देश्य क्या है, ठीक है, ये विस्तार से समझिए। सवाल आपको ये भी पूछा जा सकता है जनन द्रव्य के बारे में क्योंकि जनन द्रव्य एक बड़ा टॉपिक है यहाँ पे। जनन द्रव्य पहले परिचय, फिर जनन द्रव्य की लाइनें आ गई, फिर जनन द्रव्य का वर्गीकरण हो गया, फिर जीन कोश हो गया, फिर जनन द्रव्य संरक्षण कैसे किया जाता है, फिर जनन द्रव्य संग्रह की जो विभिन्न चीज़ें हैं वो हो गई, ठीक है। ये भी पूछा जा सकता है बड़े क्वेश्चन के रूप में, ठीक है। फिर पादप पूर्व स्थापन क्या होता है? उनके प्राकृतिक स्थान से ले जाकर कृत्रिम स्थान पर उगाना। पादप पूर्व स्थापन भी अगर पूछना चाहे तो पूछ सकता है, ठीक है। फिर संकरण, संकरण में भी अपन ने कई चीज़ें पढ़ी, और संकरण में तो अब पूरा अगर बोलेंगे तो बहुत लंबा है, क्योंकि संकरण की वीडियो तक ले तो अपन ये 4-5 पेज का होता था। तो इससे अगर बड़ा सा क्वेश्चन पढ़ेगा तो इन 3 वीडियो में से, ठीक है, इन 3 वीडियो में से बनेगा ही बनेगा। इन 3 विधियों में से बनेगा, ठीक है। देखिए कौन सी विधि? वंशावली विधि, पुंज विधि, प्रतीप संकरण विधि, इनसे क्वेश्चन जरूर बनेगा। फिर उत्परिवर्तन एक बेस्ट है, सबसे बेस्ट अगर कुछ है तो वो है उत्परिवर्तन बड़े क्वेश्चन के लिए।
क्योंकि ये यहाँ पर इसकी व्याख्या आपको पूछ ले सकता है। एक सिंपल सा सवाल, छोटे से सिर्फ 4 शब्दों में आपको क्वेश्चन पूछ सकता है कि उत्परिवर्तन को, पादप प्रजनन में उत्परिवर्तन को विस्तार से समझाइए। एक लाइन का क्वेश्चन होगा, लेकिन ये आराम से 5 नंबर का क्वेश्चन हो सकता है। ठीक है, फिर बहुगुणिता, ये फिर चयन भी अपन देख सकते हैं, काफ़ी बढ़िया है क्वेश्चन। ठीक है, लेकिन 2 नंबर में इसमें आपको चयन की कोई भी चारों विधियों में से एक पूछ सकता है। ठीक है, या 2 नंबर में अपन को चयन के समूह चयन के जो गुण दोष पूछ सकता है। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ अपन ने ये जो लेसन पढ़ा है वो आपको समझ में आया होगा। ठीक है, मिलते हैं अपन अगली क्लास में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, थैंक यू।